हमारे कई सारे साथी अभी यही कंफ्यूजन में है कि शॉर्टकट ले या लॉन्ग कट ले, या किस तरह से अपने पिन को अचीव किया जाए, या अपने रॉयल्टी टेक्निकल जैसे मुकाम पर कैसे जल्दी से जल्दी भागा दौड़ी करते हुए उसको हासिल किया जाए। तो उसमें होने वाली कुछ हम गलतियां करते हैं। बिजनेस तो हम सीखते ही हैं, ज्वाइनिंग कराना हम सीखते ही हैं, मीटिंग सेमिनार लेना सीखते ही हैं, होम मीटिंग लेना, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग लेना, ये हम सीखते ही हैं। लेकिन इन सारे चीजों के दौरान जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जिनको कई सारे लीडर नजरअंदाज करते हैं, आइए आज उस गलतियों के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे और उनको ठीक करने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। क्या आप सभी साथी तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सर हैंड रेज कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। तो हम सफर की शुरुआत करेंगे। सर, हम गलतियां कहाँ करते हैं? एक छोटी सी मिस्टेक के कारण कई साथियों का जो है वो पिन लेवल चेंज होने से चूक जाता है। एक छोटी सी गलती के कारण कई साथियों का ज्वाइनिंग छूट जाता है। एक छोटी सी गलती के कारण एक अच्छा सफल लीडर नहीं बन पाते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण कई हमारे साथी जो दिग्गज हैं काम करने में, लेकिन वो कहीं ना कहीं सफर में साथ छोड़ जाते हैं। तो हमें तभी ये चीज खलता है, कहीं ना कहीं हमें हमारे भावनाओं को भी ठेस पहुंचता है कि गलती हमारी कहाँ थी। जो साथी गलतियों से सीख लेते हैं ना, वही आगे अपने मुकद्दर का सिकंदर कहलाते हैं। गलतियों से सीख लेना तो पड़ेगा साथियों। आज उसी विषय में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि हमसे गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं। अगर आपको समझ में आए कि हमसे गलतियां यहाँ होती हैं तो आज जरूर उसको नोट करिएगा, और नोट करते हुए इस चीज को केवल नोट करके छोड़िएगा मत, इसको अपने जीवन में भी इंप्लीमेंट करिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। क्योंकि अपने अंदर के भाव को अगर बदलना चालू कर दीजिएगा और सिस्टम के साथ जुड़ते चले जाइएगा, जिस दिन आप सिस्टम के साथ जुड़ते चले जाइएगा, सिस्टम के लिए काम करते चले जाइएगा, एक दिन सिस्टम आपके लिए भी काम करेगा और आपको भी कोर लीडर बना करके ये सिस्टम छोड़ेगा। आइए, इसमें सबसे पहले गलती हम लोग करते क्या है? इंटरेस्ट। ये एक ऐसा शब्द है सर कि हम जब भी प्लान दिखाने जाते हैं, हम जब भी लोगों से बात करने जाते हैं, हम जब भी अभियान प्रचार प्रसार के तहत नए लोगों से मिलते हैं, तो उनके अंदर इंटरेस्ट क्या है, इस चीज को हमें जानना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट जानने से पहले सबसे पहले जो ध्यान देना पड़ेगा हमें, वो ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगले का जो है ना वो कमजोरी क्या है। आपको याद होगा साथियों, जितने साथी हमारे साथ आज इस सेशन में जुड़े हुए हैं, टेलीविजन पे कई प्रचार आप लोगों ने देखा होगा। एक प्रचार होता है जिसमें से एक फैमिली समोसे तल करके वो पार्टी कर रही होती है, और उस दौरान एक बंदा जो प्लान किया हुआ है कि कहीं ट्रिप पे चलने का, फुल फैमिली ट्रिप है प्लान किया हुआ, और जब वो निकलता है समोसे खा के तो गैस एसिडिटी बन जाती है, और एसिडिटी बनने के कारण फिर सारे फैमिली वाले फेडअप हो जाते हैं। ओहो, अब कौन गाड़ी चलाएगा, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले को तो एसिडिटी हो गई। तो पहले ये सारी कहानियां दिखाया जाता है। उसके बाद वहां से एक मैडम निकलती है और वो जादू का पुड़िया निकालती है, नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन उस पुड़िया को कहा जाता है कि 6 सेकंड में काम तमाम। तो पहले वो स्टोरी बेचता है, पहले वो बताता है कि इस चीज को में होने पर कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा वो प्रॉब्लम क्या है और वो स्टोरी। आज जितने भी एडवर्टाइजमेंट आपको नेशनल लेवल पर दिखते हैं ना, आज एक एक स्टोरी को उठा करके देखना, एक एक एडवर्टाइजमेंट को उठा के देखना, आपको पता लग जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरी बहनें जितने बैठी हुई हैं, एक एक एडवर्टाइजमेंट को उठा करके देख लेना आप। कोई भी कंपनियां प्रोडक्ट का प्रचार पहले नहीं करती हैं, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट को पहले फ्लैश नहीं करती हैं। और हम जैसे साथी कई बार ये गलती कर जाते हैं अभियान प्रचार प्रसार के तहत कि हम लोग प्रोडक्ट का प्रमोशन पहले कर डालते हैं। हमें भी सीख लेना होगा, ये हमारी पहली गलती है कि हमें अगले का प्रॉब्लम और अगले का इंटरेस्ट जानेगा कि उसकी रुचि किस में है। क्या वो एक अच्छा प्रोडक्ट चाहता है, क्या वो एक अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, क्या वो एक अच्छा धन चाहता है, क्या वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहता है। ये इंटरेस्ट हर एक व्यक्ति के अंदर है। दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज को पाने का, किसी चीज को करने का, किसी चीज को समझने का। ये इंटरेस्ट सबके अंदर में है, बशर्ते आपको उस चीज को उस अगले के अंदर से टटोलना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि अगले का इंटरेस्ट क्या है। अगर आप ये चीज जान जाते हैं अगले का इंटरेस्ट क्या है, तो उसके साथ आपको कोलैबोरेट करने में, गठबंधन करने में आपको जरा सा देर नहीं लगेगा। और जब उसके प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं आरसीएम के साथ में, तो वो बंदा आपका कायल हो जाता है। और केवल आपका ही कायल नहीं होता, वो सिस्टम का सबसे बड़ा कायल हो जाता है। और वही व्यक्ति फिर घूम घूम के प्रमोशन में निकलता है, ये आरसीएम इज द बेस्ट, आरसीएम का प्रोडक्ट कमाल है, आरसीएम का प्रोडक्ट बेमिसाल है, और आरसीएम का प्रोडक्ट वो क्रांति लाने वाला है जो पूरे समाज को, पूरे भारत को स्वस्थ करेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले ये चीज जानना हमें जरूरी है कि अगले का इंटरेस्ट क्या है। और इंटरेस्ट जानने के लिए सबसे पहला चीज जानना होगा कि वो प्रॉब्लम उनके अंदर क्या है। और ये नेक्स्ट एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा साहब,
और ये पिक्चर, इसके पिक्चर की पीछे की बहुत बड़ी कहानी है और बहुत कुछ ये पिक्चर हमें सिखाता है जिंदगी में। वो सिखाता है साहब जिम्मेदारी। जिम्मेदारी एक ऐसा चीज है ना साहब, एक छोटे से बच्चे से जो है ना उसका बचपन छीन लेता है। एक जिम्मेदारी एक ऐसा चीज है ना साहब, जब पेट की आग लगती है ना तो बचपन क्या बूढ़ा क्या सबको समझा देता है कि भाई जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ चुकी है। आज ये जिम्मेदारी हम लोग को भी कहीं ना कहीं लेनी होगी, सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति और अपने आप के प्रति भी जिम्मेदारी लेनी होगी। कई साथी हमारे ऐसे हैं जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो लेना ही नहीं चाहते जिम्मेदारी। साहब जब जिम्मेदारी से सब कुछ हो सकता है और जिम्मेदारी से जब सब कुछ ही मुमकिन जिम्मेदारी से ही है, तो क्यों ना हम एक जिम्मेदार बने। जिम्मेदार नागरिक बनने का तो हम लोग बहुत सारा भाषण देते हैं, जिम्मेदार नागरिक बनने का बहुत सारा हम लोग उदाहरण देते हैं, लेकिन क्या आप जिम्मेदार हैं, क्या हम जिम्मेदार हैं, ये आज टटोल के जरूर देखिएगा। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको क्या मिलता है, और अगर आप जिम्मेदार नहीं है तो आपके साथ माइनस क्या होता है, मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाना चाहूंगा। कि कई साथी जिम्मेदारी को एक शब्द समझते हैं, लेकिन जब वो परफॉर्म करने के लिए उतरते हैं जिम्मेदारी के साथ में, तो कई सारे साथियों के साथ यही होता है। एक शॉर्ट एंड टाइम के बाद, कुछ समय के बाद, जब उनके अंदर मोटिवेटेड रहते हैं, जब उनके अंदर एनर्जी हाई रहती है, वो फील्ड में निकलते हैं, वो काम करते हैं, जुनून के साथ काम करते हैं, लेकिन 6 महीने साल भर से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में वो बोलते हैं कि नहीं मेरी जिम्मेदारी की काम नहीं है ये, मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है ये। और उस दौरान वो बंदा एक ही काम करता है, वो गिव अप कर देता है। ये तो बहुत आसान काम है हमारा, आप 1 सेकंड में किसी काम से गिव अप करके छुट्टी पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको महान बनना है, सिस्टम में सफल बनना है, तो अगर आप गिव अप कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। याद करो सर, उस दौरान जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से धक्का दे करके निकाला था, अगर वो गिव अप कर देते नहीं मैं फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफर नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूं, अगर वो गिव अप कर देते तो क्या हम लोग आजाद भारत में सांस ले रहे होते। अगर उस दौरान वो बिल्कुल नहीं भोगे थे, या आज तुमने मुझे फर्स्ट क्लास के बोगी से निकाल करके बाहर फेंका है, एक दिन में ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें देश से बाहर निकाल के फेंकूंगा। और उस दिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया था। पहली बार जिम्मेदारी का एहसास हमारे गांधी जी को उस दिन हुआ था, क्योंकि वो उस पीड़ा से तड़प रहे थे। आज कई सारे साथी, आज कई सारी संस्थाएं जो मार्केट में डुप्लीकेसी का काम करते हुए हमारे जन जन को, हमारे समाज को आज अस्वस्थ कर रहे हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उनके स्वास्थ्य के प्रति? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती एक अच्छे समाज को और एक अच्छे देश को सुदृढ़ बनाने के लिए? तो फिर हम कैसे गिव अप कर सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद अगर कई सारे साथी इस टर्निंग पॉइंट पर या इस क्रूशियल पॉइंट पर आ चुके हैं, तो आज से केवल जिम्मेदारी लेना चालू कर देना और अपने आप को खुद जिम्मेदार समझना। और जब आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही ढंग से करते हैं तो आप कभी जिंदगी में गिव अप नहीं करते हैं, आप हमेशा जो है ना आगे अग्रसर करते रहते हैं। और जब आप आगे अग्रसर रहेंगे तो आप एक सफल लीडर बन जाएंगे। और इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए रिस्क लेना होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। कई सारे साथी रिस्क से भागते हैं, किस चीज में रिस्क नहीं है साहब? अगर कोई डॉक्टर इंजेक्शन दे रहा होता है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, अगर नसों में एयर चला जाएगा तो आदमी की मौत हो सकती है, वहां भी तो रिस्क। एक बंदा जो ट्रेन में सफर कर रहा होता है, ऊपर 25,000 वोल्ट की करंट की तार दौड़ रही होती है, इलेक्ट्रिक इंजन से वो कनेक्टेड रहता है, अगर वो तार खुदा ना खास्ता गिर गया तो आकस्मिक मृत्यु आपकी हो सकती है। फिर भी आप ट्रेन में सफर करते हो नहीं करते हो? रिस्क लेते हो नहीं लेते हो? तो रिस्क तो लेना पड़ेगा साहब, क्योंकि बिना रिस्क के किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है साहब। और ये आपके लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप हमेशा रिस्क लो, डेंजर जोन में जाओ। निषाद सर हमेशा कहा करते हैं, जब तक जिंदा हो तब तक रिस्क लेना पड़ेगा, जब तक जिंदा हो परेशानियां आएंगी, जब तक जिंदा हो कठिनाइयां आएंगी। कभी मुर्दों को सुना है क्या कि वो बोलते कि बहुत परेशानी हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अब मन नहीं लगता? क्योंकि मरने के बाद तो फिर वो सीधा शमशान घाट में मिलता है। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं तो आपके जीवन में ये रस्सा कस्सी का जो दौर है ना, ये चलता रहेगा। और अगर इस दौर को आप फेस कर लेते हैं, इस दौर को आप अपने आने वाले जिंदगी का सबसे सुनहरा पल बनाना चाहते हैं, तो ये वही जोन है जिस जोन से आप क्रॉस करके अपने लाइफ को एक गोल्डन लाइफ में चेंज कर सकते हैं। और इस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, और रिस्क हर एक काम में है, इसीलिए इससे ना भागे मेरे साथी।
और जिन्होंने रिस्क लिया ना, आज वो सारे लोग ब्रांड बन गए हैं। आपकी सिस्टम, आपकी कंपनी, जब फर्स्ट पेज में कई सारे साथी, पुराने साथी आज इस सेशन में शिरकत कर रहे होंगे, मौजूद होंगे, याद करें वो दौर सर जिस समय आरसीएम कंपनी बंद हो चुकी थी। और बंद होने के बाद जब ओपन हुआ था तो टीसी सर को कई लोगों ने कहा कि बंद कर दो कंपनी। इवन उनके अपने कुछ जान पहचान के अपने लोगों ने कहा था कि बंद कर दो कंपनी, घाटा में चले जाएगा, कौन चलाएगा, कैसे होगा, राइस कैसे करोगे। लेकिन उन्होंने ठाना था कि इतने सारे करोड़ों लोगों का प्यार है, इतने सारे करोड़ों लोगों का हमारा आरसीएम परिवार है, यूं ही एक झटके में इनको रोड पर हम छोड़ नहीं सकते हैं। और उसी दिन, जिस दिन उन्होंने संकल्प लिया था, उसी दिन हमारी कंपनी ब्रांड हो गए थे। और हमारे कंपनी के रचयिता टीसी सर को जिन सारे लीडरों ने, जिन सारे कोर लीडरों ने उनके कंधे से कंधे मिलाकर के इस अभियान में साथ दिया था, आज वो सारे लीडर एक सफल ब्रांड है या नहीं? आप अपने आप से खुद पूछें। और अगर ये सारे चुनौतियों, सारी जिम्मेदारियों और सारे रिस्क को अगर उन्होंने कवर नहीं किया होता, क्या आज आरसीएम एक ब्रांड हो पाता? क्या आज आपके जितने भी कोर साथी हैं वो ब्रांड की तरह चमक पाते? क्योंकि जिनके दामन इन धूल, मिट्टी, डस्ट और इन ऋतुओं का जो सामना करते हुए उन्होंने जो बिजनेस में एक चार चांद लगाने का काम किया है ना, आज ब्रांड की तरह वही चमके हैं साथियों। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका दमन इन सारे ऋतुओं से, गर्मी, सर्दी, बरसात, धूल, धक्कर, धक्का, इन सब चीजों से बच जाएगा? अगर इन सारे चीजों से अगर आप अपने आप को बचा करके रख रहे हो, तो निश्चित तौर पर आप एक चीज आज गांठ बांध लेना। मैं आज सारे कंपनी के सिस्टम और कोर लीडर के बिहाफ में ये बोल रहा हूं कि अगर आपने इन सारे चीजों का सामना नहीं किया, अपने आप को डेंजर जोन में नहीं डाला, अपने आप को रिस्क में नहीं डाला, तो आप कतई ब्रांड नहीं बन सकते। मैं ये ओपन चैलेंज के साथ कहता हूं, क्योंकि अगर ब्रांड बनना है ना, तो निखरने से पहले बिखरना पड़ेगा साथियों। आज जितने भी स्टोरी है ना, वो आपके सामने में है, सारे ब्रांड पार्टनर के, सारे लीडर के, और इवन आपके कंपनी के सिस्टम के। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम लोग 6 माही बिजनेस को ही सबसे ज्यादा जो है ना हाईलाइट करते हैं। 1 मार्च को, 1 सितंबर को हाईलाइट करते हैं। साथियों, एक दिन का बिजनेस नहीं है हमारा। क्यों ना हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, क्यों ना अपने सोचने के और करने के काम के तरीकों को बदले, और हर महीने को हम लोग क्यों ना मिशन मंथ के तहत इसको जो है इंप्लीमेंट करें अपनी टीम में। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो आईटी सेक्टर विभाग में हो, चाहे किसी भी सेगमेंट में हो, XYZ किसी भी सेगमेंट में हो, सारे इंडस्ट्री, सारी कंपनियां मिशन मंथ के तहत काम करती है। हर महीने का वो ग्रोथ लेवल चेक करती है, हर महीने का क्या उतार चढ़ाव आया वो चेक करती है, हर महीने कहाँ भी जोन था उसका, उसको वो कनेक्ट करके, ट्यूनिंग करके, सारे साथियों के साथ डिस्कस करके उसको सेटअप करती है और रीअसेंबल करके उसको स्ट्रॉन्ग जोन में कन्वर्ट करती है। तो फिर ये चीज पर हम लोग क्यों ना काम करें? इसी फॉर्मूले पे अगर हम लोग भी काम करते हैं, मिशन मंथ के तहत अगर हम लोग भी काम करना स्टार्ट कर दे, मिशन मंथ के तहत हम लोग भी फील्ड में निकलना स्टार्ट कर दे, और अपने टीम के साथ में हमारा जो वीक जोन है उसको पकड़े, उसको जाकर के ट्यूनिंग करते हुए उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन करें, और मिशन मंथ पे अगर काम करते हैं, तो आप मिशन मार्च नहीं, मिशन सितंबर नहीं, हर महीने मिशन मंथ बनाते हैं, और हर महीने अपने टीम का सेलिब्रेशन करते हैं, और हर महीने एक नए दिग्गज लीडर को जन्म देते हैं। तो क्यों ना इस पे सिस्टम पे काम किया जाए, क्यों ना इसको इंप्लीमेंट किया जाए। अगर जिसने भी इसको अपने टीम में इंप्लीमेंट किया, आज हर एक टीम में रिजल्ट 110% है साथियों। लेकिन उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिस्टम को सींचने में, आपके सिस्टम को बनाने में, और आपको एक सफल लीडर बनाने में। अगर सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कोई है आपके लाइफ में जो प्ले करता है, वो है पेशेंस लेवल। आपकी पेशेंस लेवल क्या है, वो आप पर मैं छोड़ता हूं। अगर आपका पेशेंस लेवल स्ट्रांग है कि 2 महीने मेरे आरसीएम से काम करने के बाद, 6 महीने काम करने के बाद, साल महीने काम करने के बाद, अगर इनकम का लेवल मुझे जो चाहिए था वो नहीं आता है, फिर भी मैं काम करूंगा, मैं सिस्टम के लिए काम करूंगा। क्योंकि स्टार्टिंग फेज में, स्टार्टिंग जर्नी में, इस सेगमेंट में, सिस्टम में आपको सिस्टम बनाने में काम करना पड़ेगा। और जिस दिन आपने सिस्टम बनाने में काम कर लिया और सिस्टम तैयार हो गया, उस दिन से सिस्टम आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। फर्ज करें अगर कोई नौकरी की तैयारी करता है, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल वो तैयारी लगातार करता है, पहले साल में एग्जाम दिया, फेल हो गया, क्या दूसरे साल वो अटेम्प्ट नहीं लेता? क्या क्या बोलता है कि हम अटेम्प्ट नहीं लेंगे? फिर वो दोबारा अटेम्प्ट लेता है, और तब तक अटेम्प्ट लेता है। कई सारे साथी हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, आपके आसपास इर्द गिर्द में भी होंगे, जो लास्ट एज तक अपने आप को झोंके रखते हैं। बिना पेशेंस लेवल के संभव था क्या? एक बंजर भूमि पर एक किसान हल बैल के साथ में, कुदाल के साथ में लग जाता है, और एक बंजर भूमि को सींच करके हरियाली रुमा खेतिहर जमीन बना देता है, उससे अनाज उग जाता है। कई बार उनको भी कष्ट होता होगा,
कई बार इस तपती धूप का सामना करना पड़ता होगा, कई बार इस बाढ़ का भी सामना करना पड़ता होगा। क्या वो किसान खेती करना छोड़ देता है जिसका खेत बाढ़ के पानी में डूब गया, जिसके खेतों में इस बारिश से ओले से अनाज नहीं आया? वो अगले बार फिर ताकत लगाता है और अगली बार बोलता है इस बार जो कमी रही है उस कमी को पूरा करूंगा और अगले बार फिर दमखम के साथ में मैं खेती करूंगा। एक बिजनेसमैन जिसके बिजनेस में घाटा लग जाता है लेकिन फिर भी वो बिजनेस करता है साथ। तो पेशेंस लेवल आपका किस प्रकार का है वो आप टटोल लें, क्योंकि आपका पेशेंस लेवल यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है 14 तारीख को मेरी माँ एडमिट थी रेलवे हॉस्पिटल में कटिहार में। उस दिन निषाद सर की मीटिंग थी अररिया बिहार में और स्टेशन पर, और मेरी मीटिंग थी सीतामढ़ी के कुपरी में, हमारा सेमिनार था। पापा भी अलग सेमिनार में, हम भी अलग सेमिनार में थे। मेरी छोटी बहन मेरी माँ को लेकर के हॉस्पिटल में थी। उस दौरान मेरा भी कलेजा कांप गया था और मैं सोच रहा था कि मीटिंग सेमिनार कैंसिल कर देता हूँ। पापा को जब मैंने बोला कैसे से बात है, उन्होंने कहा कि बेटा एक बात जान ले कि अगर आज तू यहाँ रुक गया तो जितना जो होना है तो होगा ही, लेकिन अगर तू आज चला गया मीटिंग में, कई सारे लोगों ने के सपने साकार हो सकते हैं, कई सारे लोगों ने तैयारियां की होंगी, और अगर उस तैयारियों में अगर कोई एक भी व्यक्ति अगर समझ गया तेरी एक भी बात से और वो आरसीएम करने को चालू कर दिया, आरसीएम के प्रति वो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव से और आरसीएम के प्रति वो स्नेह ले आया, तो एक तूने एक लीडर को मरने से बचाया। और इतने सारे परिवार के लोग जो वहां 500 की भीड़, हजारों की भीड़ में लोग आएंगे और ये हमारा करोड़ों का जो आरसीएम परिवार है, अरे इनका दुआ अपने साथ है। बस पेशेंस लेवल को बना, हिम्मत कर और जा निकल जा। और मैंने अपने पेशेंस लेवल को बना करके मैं मीटिंग लिया साहब और मैं वापस घर भी आया। आज मेरी माँ स्वस्थ है और हमारे साथ आज घर पर है, डिस्चार्ज होकर के आ गई है। तो अगर पेशेंस लेवल अगर उस समय मेरा डगमगा रहा रहता तो आज इस लेवल पर मैं नहीं आता। क्या इस सिचुएशन में आपका पेशेंस लेवल भी आपके सपोर्ट में है? क्या इस सिचुएशन में भी आप अपने फील्ड के लिए, अपने टीम के लिए, अपने सारे लाइफ लाइन के लिए पॉजिटिव सोच रख सकते हैं क्या? यहाँ तो पेट में दर्द होता है तो लोग बोलते हैं सर पेट में आज दर्द, आज नहीं जाएंगे फील्ड में, कल जाएंगे। सर में थोड़ा सा दर्द हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि सर आज हम मीटिंग नहीं ले पाएंगे सर। तो ये बहाना है साहब। दो चीजें हैं, एक बहाना और एक बहना। बहाना मारते चले जाओगे, समय बहता चला जाएगा और इस समय के मझधार में अपने आप को लंगर लगा के हो, चाहे वो अपना पतवार मजबूत करके हो, जो बहना चालू कर देगा ना वही साथी सफल हो पाएगा। इसीलिए बहाने से बाहर निकले साहब, क्योंकि ये बहाने का दौर नहीं, बहने का दौर है। बहाने बनाना बंद कर दे साहब, पेशेंस लेवल इतना स्ट्रांग कर दें, अरे कुछ भी होगा हम देख लेंगे, अरे कुछ भी होगा हम कर लेंगे, कुछ भी होगा ऊपर वाला अपने साथ है। और कहावत भी तो एक गाना आपने आपके लिए मैं गाना चाहूंगा। ये गाना है कि प्यार भी मिलेगा दिलदार भी मिलेगा, सब कुछ आपके हाथ है। जब ये खूबसूरत सिस्टम आपके अप्लाई और जब ऊपर वाला आपके साथ है और आपका पेशेंस लेवल इतना स्ट्रांग है तो कौन आपका क्या बिगाड़ देगा। बस इस पेशेंस लेवल को इतना मजबूत कर देना कि कोई भी बहाना मारने की दरकार ना पड़े, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और 100% लोग अगर सिस्टम को फॉलो करेंगे, 100% लोग अगर फील्ड में उतरेंगे, 100% लोग अगर अपने टीम को सफल बनाने में काम करेंगे ना साहब, उस दिन वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी आरसीएम होगी, उस दिन वर्ल्ड के बेस्ट लीडर आप होंगे। लेकिन इसके लिए हमें पेशेंस लेवल पर अपना ध्यान देना होगा साथी। और चलें आज सर थोड़ा सा चेक करते हैं कि आप कौन सी सोच रखते हैं, अमीरों वाली या गरीबों वाली। आज हम ये टेस्ट करेंगे, एक टेस्ट मीटर लगा करके। क्या सभी साथी तैयार हैं सर? अगर तैयार है तो हैंड रेस करेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे तो मैं आगे स्लाइड को फिर अग्रसर करूंगा। यस, अभी यस तक सर। साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कह रहे हैं कि यस सर आज माइंड टेस्ट लिया जाए, एंड वी आर टोटली एग्री एंड वी आर टोटली एक्साइटेड कि हम किस श्रेणी में आते हैं, इन विच कैटेगरी वी आर बिलोंग्स फ्रॉम। यस चलें आज आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहला सर, ये सोच में जो फर्क आता है, ये अमीर व्यक्ति क्या सोचता है। अमीर लोग पहले काम की बात करते हैं, वो फॉर्मेलिटी की बात नहीं करते हैं। हमेशा जब भी बात करेंगे वो काम की बात करेंगे, ये उनकी मेंटेलिटी है। और गरीबों की मेंटेलिटी क्या होती है साहब, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हम गरीबों की मेंटेलिटी है कि वो सिर्फ मन की बात करते हैं और वो एक ही चीज कहते हैं कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता, काश मेरे पास ये साधन होता तो मैं ये करता, काश अगर मैं ये मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, अगर मेरे पास भी सिस्टम मिला होता, मेरे पास पैसा होता तो मैं अच्छे से पढ़ पाता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी जॉब कर पाता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी गाड़ियों में घूम पाता। तो वो हमेशा मन की बात करता है।
और अमीर लोग जो है ना वो काम की हमेशा बात करते हैं। ये दोनों में फर्क है। आप किस श्रेणी में आते हो, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ साहब। सबसे पहला नंबर, सोच का फर्क। लेकिन आप एक बात जान लो, ऊपर वाले ने करोड़ों योनियों के बाद अगर किसी को मानव शरीर में जन्म दिया है तो सौभाग्यशाली अपने आप को समझिएगा, भाग्यशाली अपने आप को समझिएगा। और उसमें से भी अगर इन सारे लोगों को, जिन जिन लोगों को आरसीएम मिला है, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिएगा, क्योंकि आरसीएम से आपकी ये गरीबी मिट सकती है। आरसीएम से आपका सोच डेवलप कर सकता है। केवल आरसीएम नमक हल्दी धनिया मिर्ची खाने का व्यापार नहीं है, आपको अंदर से अपग्रेड करता है और 7 पीढ़ी को सुरक्षित करता है। इसीलिए इस कैटेगरी में है आप हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, मैं वो आप पे छोड़ता हूं। नंबर 2, अमीर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उसे आगे बढ़ाते हैं। उनको देखना, हमेशा वो ऐसी बातें करेंगे कि कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम डेवलप करें। वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करता है, वो जोड़ने तोड़ने की बात नहीं करता है, वो हमेशा अपने डेवलपमेंट की बात करता है। और वो हमेशा ऐसे संगति में रहता है, वो हमेशा ऐसे लोगों से मिलता है जो सफल हैं, असफल कोई नहीं है। आज देखे हमारे अंबानी जी के यहाँ शादी हुई उनके बेटी की, पुत्र की, क्या कभी उनके यहाँ देखे हो कि कोई ऐसा कॉमन मैन पहुंचा हो जो अभी रील्स बनाते हैं छपरी टाइप का? क्या उनको शिरकत करते देखा क्या उनके यहाँ? नहीं देखा होगा। सभी लोग उनके यहाँ जो भी पहुंचे थे, जो भी मेहमान थे, वो सारे सफल लोग थे। कोई सफल क्रिकेटर था, कोई सफल बिजनेसमैन था, कोई सफल सिंगर था, कोई सफल डांसर था, और सभी लोग सफल थे। और उनका एक ही मात्र राज है, वो आगे हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं। और नेक्स्ट, गरीब क्या बात करते हैं? गरीब लोग जो मिलते हैं, पूरी जिंदगी वो एवरेज लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं और उनके साथ बिताना पसंद करते हैं। उनके साथ वो हमेशा एवरेज लोग, अपने से नीचे वाले के साथ बैठेगा, अपने से नीचे वाले के साथ में वो संगत में रहेगा, और वो अपने से नीचे वाले को लोगों को हमेशा सजेस्ट करेगा कि तुम देख, तू ऐसा कर तो ऐसा हो जाएगा, तू देख अपने बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा, और सरकारी नौकरी से बढ़ के कुछ नहीं है। वो हमेशा ये सजेस्ट करेगा, क्योंकि एवरेज लोगों के मेंटलिटी में एक ही चीज चलता है कि हमारे पास एक ही ताकत है, वो कलम की ताकत है, और एक सिंगल कलम की ताकत से वो पूरे पीढ़ी को बदलना चाहता है। अगर एक कलम की ताकत से पूरी पीढ़ी को बदला जाता तो अब तक कितने लोगों की जिंदगी बदल चुकी होती। ये आपको भी पता है कि कितने लोगों की जिंदगी बदली है और कितने लोगों की जिंदगी नहीं बदली है। और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो? अगर आप एवरेज सोच वाले हो तो आज से अपने आप को ट्यूनिंग करना स्टार्ट कर देना, आज से अपने आप को बदलना स्टार्ट कर देना, और ऐसे लोगों की संगति में जाना पसंद करना जो लोग आपको हमेशा आपके निजी जीवन में, आपके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, आपके आने वाले पीढ़ी को बदलने में कारगर हो। ऐसे लोगों की संगति करना साहब। नंबर 3, अमीर व्यक्ति हमेशा लक्ष्य की बात करता है। वो मेन पहले सेट करता है कि मुझे 5 साल में क्या करना है। उसकी डायरी मेंटेन पहले ही हो जाती है, उसका एम पहले डिसाइड हो जाता है कि मुझे कहाँ कहाँ ब्रांचेस डालने हैं, मुझे कहाँ कहाँ बिजनेस करना है। ये अमीर व्यक्तियों का जो है ना, ये लक्षण होता है, उनके हैबिट में होता है। वो हमेशा लक्ष्य बनाते हैं, वो गोल सेट करते हैं, और उस गोल सेट को करने के बाद उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, उनके ऊपर चीजों का करेक्शन करते हैं कि ये चीज करने से क्या होगा, वो चीज करने से क्या होगा। और लेकिन सब चीज का लास्ट में जो कंक्लूजन निकालते हैं, और सब चीज का लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है, रिजल्टेंट निकलता है, वो 100% सक्सेस रेट के साथ निकलता है। क्योंकि ये व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो इनके लक्ष्य को भेदने में साक्षर साबित होता है, क्योंकि ये व्यक्ति सकारात्मक सोच वाले होते हैं। थिंक पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिविटी इनके इर्द गिर्द में नहीं मंडराती है। और गरीब व्यक्ति क्या करता है? गरीब व्यक्ति हमेशा दूसरों की बुराई करने में अपना टाइम निकाल देता है साहब। आज आप ट्रेन में सफर करो ना, कभी भी अच्छी चीजों की बात होते नहीं सुना होगा। हमेशा बात होता है पार्टी पॉलिटिक्स का, मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, वो पार्टी का विचारधारा से बिलोंग करता है, और आपस में तू मैं करते हैं। ट्रेन में सफर करो ना, यही गॉसिप होता है। आप किसी पब्लिक प्लेस में जाओ, इसी सारे टॉपिकों पे बात होता है, आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल का रेट ये हो गया है। लेकिन इससे निजात कैसे पाया जाए, इस पे कोई चर्चा करते हुए नहीं मिलता है, इस बात पर कोई मंथन चिंतन करते हुए नहीं मिलता है, इस बात पर कोई गॉसिप करते नहीं मिलता, इस बात पे कोई डिबेट करते हुए नहीं मिलता हमें। वो हमेशा बात करता है, बुराई की बात करता है, करता ही नहीं करता साहब। वो हमेशा इस चीज से बिलोंग करता है। और आप किस कैटेगरी से, किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, मैं ये आप पे छोड़ता हूं साहब। नंबर पॉइंट 4, अमीर व्यक्ति हमेशा पैसे से पैसा बनाने की बात करता है, कमाने की नहीं बात करता। वो पैसे को मल्टीपल करने की बात करता है हमेशा। ये उनके ब्लड में है, जो अमीर व्यक्ति है ना, उनके ब्लड में है।
उनको पता है कि पैसे से पैसा बनाने का समय आ गया है, पैसे से पैसा कमाने का समय, वो दौर 90s का था, 80s का था। उस समय लोग पैसा कमाते थे। आज के दौर में 20वीं सेंचुरी में आज जो भी है वो पैसे बनाने का दौर है, क्योंकि जिस तरह से महंगाइयां भाग रही हैं, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट भाग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपके परिवार का स्ट्रक्चर भाग रहा है, क्या वो पैसा कमाने से पूर्ति हो जाएगी? सारे ड्रीम आपके पूरे हो जाएंगे क्या? और अगर नहीं होंगे तो क्या करना चाहिए? और ये देखो ना, गरीब व्यक्ति क्या करता है? गरीब सिर्फ टाइम इन्वेस्ट करके पैसा कमाने पर ध्यान देता है। वो एक्टिव इनकम की बात करता है कि मैं 8 घंटे काम करूंगा तो मुझे 500 रुपए मिलेंगे, मैं 10 घंटे काम करूंगा तो मुझे 1200 रुपए मिलेंगे। और वो हमेशा इसी जोड़ तोड़ में अपनी पूरी जिंदगी को गंवा देता है, और इनके बच्चे, इनके परिवार हमेशा ट्रेनों में, बसों में धक्का खाते हुए मिलते हैं, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव वर्क पर ही अपने आप को डिपेंड करके रखते हैं। तो ऐसे सोच वाले व्यक्तियों का क्या होगा साहब? क्या आप भी इससे ग्रसित हैं? अगर आप भी इससे ग्रसित हैं तो आज के आज सोच जरूर बदल देंगे, क्योंकि जो सोच बदलता है सितारे उन्हीं के बदलते हैं। और नंबर 5, अमीर व्यक्ति चीजों को पहले से सोचता है और सॉल्यूशन ढूंढता है। वो पहले से सारी चीज सोचता है कि फ्यूचर में मैं अपनी बिटिया की शादी कैसे करूंगा, फ्यूचर में अपनी बिटिया को किस स्कूल में पढ़ाऊंगा, फ्यूचर में मैं अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, या क्या बनाऊंगा, फ्यूचर में मेरा बेटा क्या बनेगा, फ्यूचर में मेरे बंगले, मेरे घर कितने बड़े होंगे, फ्यूचर में मैं कितने बड़े गाड़ियों में सफर करूंगा, मेरे बेटे कितने रुपए का मोबाइल यूज करेंगे, मेरे बेटा जब स्कूल जाएगा नर्सरी में तो किस गाड़ी से जाएगा। ये सारे अमीर लोग पहले से ही तय करते हैं, और उसके लिए फिर जो है वो कहां से पैसे आएगा, पैसे को कैसे बनाना है, इस सॉल्यूशन में अपने आप को अभी से लगा रहे हैं। 2025 2030 में क्या करेंगे वो लोग अभी वो तय करके बैठ चुके हैं। क्या हमारी भी प्लानिंग इस तरह से है क्या कि 2025 में मुझे अपने टीम से कितने लीडर निकालने हैं, 2025 में मुझे अपनी टीम से कितने पिन रिसीवर निकालने हैं? साहब जब मुझे सितंबर का पता नहीं तो मैं 2025 की क्या बात करूं? यहाँ तो हमारा एक ही चीज है कि गरीब प्रॉब्लम आने पर ही एक्टिव होता है, और यही बीमारी हमें भी है कि सितंबर महीने से पहले हम लोग एक्टिव होते हैं अगस्त में, और थोड़ी बहुत रफ्तार बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि सितंबर महीने टारगेट मंथ कहलाता है, और ये हम लोग यहां से लेकर के यहां तक गुदवा चुके हैं। ये हम लोग यहां से लेकर के किस्मत तक गुदवा चुके हैं, और कानों में इस बात को हम लोगों ने घर करके एक बीमारी पाल लिया है कि सितंबर महीना टारगेट मंथ है, मार्च महीना टारगेट मंथ है, और जब अगस्त आता है, जब फरवरी महीने आता है, तब हम लोग एक्टिव होते हैं। वो कहते हैं ना, वो बरसाती मेढक की तरह हम लोग एक्टिव होते हैं। ये जीवन की हमारी सच्चाई है। इसलिए प्रॉब्लम आने से पहले उनका सॉल्यूशन ढूंढ लोगे तो कल के दिन एक सफल लीडर बन जाओगे साहब। अब आप तय करें कि आप इन पांचों में से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आपके अंदर भी ये सारी बीमारियां हैं तो आज के आज इनको ठीक कर लेना साहब। नहीं तो समय आपको बदल नहीं सकता, लेकिन समय सब कुछ करा सकता है। यस, हर एक व्यक्ति अपने निजी लाइफ हो चाहे इस खूबसूरत सिस्टम में फील्ड में हो, ये चीज जरूर उनको फेस करना पड़ता होगा। एक करते हैं रिएक्ट, एक करते हैं रिस्पॉन्ड। और कई सारे साथी हमारे गलती करते हैं, और 100 में से 90% साथी जो हमारे हैं वो रिएक्ट करते हैं। कभी हम प्लान दिखाने जाते हैं अभियान प्रचार प्रसार के तहत तो लोग हमें पिंच करते हैं, अरे आरसी मार्चिंग तो महंगा है, आरसी मार्चिंग तो बंद हो चुका था, और हम लोग रिएक्ट करके उनके साथ में फिर हम लोग डिस्कशन करने में लग जाते हैं, उनके साथ हम लोग डिबेट पे लग जाते हैं। नहीं, आरसिंग का प्रोडक्ट हमने ये यूज किया था, हमें खराब लगा, और हम लोग उनके साथ डिबेट करने लग जाते हैं। पहले उनकी पूरी तरह से बात सुनो साथियों, और बड़े स्माइल फेस के साथ में, क्योंकि बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम है ना वो स्माइली फेस के साथ में सॉल्व बहुत आसानी से होता है। और अगले को लग जाता है कि ये रिएक्ट नहीं कर रहा है मतलब बंदे के अंदर स्टैमिना है, और ये रिएक्ट नहीं कर रहा है मतलब बंदे के अंदर पूरी पूरी नॉलेज है। और पूरी बात को सुनने के बाद जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे और अपने अंदर से वो पूरा नॉलेज निकाल करके जब उनको बताएंगे तो वो नेगेटिव पर्सन भी पॉजिटिव होगा, और 100% आपके साथ वो जुड़ने को, आपके साथ आने को, और इस खूबसूरत सिस्टम अभियान प्रचार में साथ देने के लिए वो भी तैयार हो जाएगा। तो रिएक्ट ना करना, रिस्पॉन्ड करना सीखना है हमें। ये चीज आज गांठ बांध लेंगे साथ। एक मूवी का ये सीन है सर, कितने लोग पहचान गए किस मूवी का है सर? एक बार हैंड रेस करेंगे। बड़ी अच्छी लाइन है इसकी, बहुत अच्छी लाइन है सर, और जिंदगी का फलसफा इसी में है सर। और अगर इसको इंप्लीमेंट कर लिया ना अपने अपने लाइफ में तो आपकी लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी सर। क्योंकि कई सारी साथी, ये उनकी बीमारी है, कई सारी साथियों को ये बीमारी लगी हुई है, और आज इस बीमारी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा सर। और इस मूवी में कहा गया था, अमरीश पुरी ने सनी देओल को कहा था कि अगर सफल होना है और अगर अपने प्रतिद्वंदियों से जीतना है तो गुस्से को पालना सीख।
उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि गुस्से को पालना सीख। अगर आप भी लोगों के बातों पे रिएक्ट नहीं करते हो, आप भी अपने पड़ोसी के बातों पे रिएक्ट नहीं करते हो और गुस्से को पालना सीख जाते हो, और इस गुस्से को पालना सीखते सीखते अगर आप अपने लाइफ को इस खूबसूरत सिस्टम के साथ चेंज करते चले जाते हो ना साहब, उस दिन आप एक सफल लीडर बन जाते हो। इसीलिए कोई कुछ भी बोले, XYZ कुछ भी बोले, उस बात को इस कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, और लेकिन उस गुस्से को अपने अंदर पालना कि उसने मुझे ऐसा बोला था। और मुंह से जवाब मत देना साथियों, मुंह से जवाब देना बड़ा आसान होता है, अपने कर्म से जवाब देना। आप जो सोच करके यहाँ आए हो, आप जो तमन्ना लेकर के आए हो, आप जो ड्रीम लेकर के यहाँ आए हो, उसको पूरा करके उसको दिखा देना। उस दिन उसको तमाचा लग जाएगा गाल में। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप इस चीज को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करना और गुस्से को पालना। ये सर अमेरिका का झंडा है सर, और इस देश का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों पड़ा सर? क्या किसी को पता है? किसी को पता है साहब तो बताएं, और अगर किसी को पता नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा साहब। जब ये देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे तो उन्होंने बड़े मन से एक ही नारा दिया था कि अगर हम यूनाइट रहेंगे तो कोई भी कंट्री हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। अगर हम यूनाइट रहेंगे तो हम आगे अग्रसर रहेंगे, अगर हम यूनाइट रहेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और अगर हम यूनाइट होकर के अपने देश के लिए काम करेंगे तो पूरे देश पर हम छा पाएंगे। और उन्होंने एक ही मैसेज दिया था कि टुगेदर वी आर बेटर। ये लाइन उन्होंने, बड़ा ही कारगर लाइन था उनका, और उस समय से उस देश का नाम यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका पड़ा। और आज क्या एक कमिटमेंट आप भी ले सकते हैं? अगर उन्होंने कहा था कि टुगेदर वी आर बेटर, तो टुडे हम लोग भी एक कमिटमेंट ले सकते हैं अपने आप से, क्या कि टुडे वी आर डूइंग बेटर विथ अ सिस्टम ऑफ RCM। हम साथ अगर काम करते हैं तो एक अच्छा बेहतर कर पाएंगे। हम अगर साथ चलते हैं तो कल का सुनहरा भविष्य हमारे लिए अग्रसर है, हमारे लिए पलके बिछाए हुए है। अगर हम साथ इस सिस्टम को सींचते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर हम साथ काम करते हैं तो हम साथ साथ आगे बढ़ते हैं। क्या ये हम साथ साथ की जोड़ी आगे नहीं बढ़नी चाहिए? क्या हम ये कमिटमेंट अपने आप से नहीं ले सकते हैं? और जो साथी ये कमिटमेंट ले सकते हैं वो अपनी तैयारी बड़ी कर लें, क्योंकि कई लोगों के पास में टीम है लेकिन वर्क नहीं हो रहा है। कई साथी वर्क करना चाहते हैं लेकिन उनके पास टीम नहीं है। ऐसे साथियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सर ये लाइन आप ही के लिए है कि टुगेदर वी आर बेटर। अगर आप एक टीम को समूह बना करके उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम करते हैं और जब उनको वर्क की तरफ आप अग्रसर करते हैं तो 100% रिजल्ट आता है। इसलिए टीम में ये भावना आनी चाहिए कि हम साथ साथ हैं, हम साथ खाएंगे, हम साथ फील्ड में रहेंगे, हम साथ काम को बढ़ाएंगे, हम साथ RCM को सींचेंगे, और हम साथ साथ RCM को जीना चालू करेंगे। क्योंकि कई सारी साथियों का ऐसा बीमारी हो चुका है कि किन्हीं का अपलाइन से नहीं पटता है, किन्हीं का डाउनलाइन से नहीं पटता है। कई सारे साथी छोटी छोटी बातों को लेकर के गांठ बांध लेते हैं कि सर हमारे बारे में ऐसा बोला गया, उनके बारे में ऐसा बोला गया, इसीलिए हमारे मन में खटास है। उस खटास को आज खत्म कर लेना साहब, क्योंकि कहा गया है ये जो भाव है ना सर वो आपके लिए है। क्योंकि दो तरह की जननी है, एक जन्म देने वाली मातृशक्ति माता, उनको हम नमन करते हैं, और दूसरा कर्म शक्ति। उंगली पकड़ करके चलना माँ ने सिखाया था, उंगली पकड़ करके चलना इस संसार को माँ ने दिखाया था, लेकिन इस संसार को खूबसूरत बनाना और RCM सिस्टम में लीडर को बनाना और RCM सिस्टम में एक सफल लीडर बनना, वो आपको आपके ग्रेट ग्रेट अपलाइन सिखाते हैं। अपलाइन की उंगली को हमेशा थामे रखना, लाइफ लाइन को चलना सिखाना और लाइफ लाइन को सींचना सिखाना, एक माँ की तरह इस सिस्टम को प्यार करना, एक भाई की तरह इस सिस्टम को प्यार करना। और जिस दिन अगर आप इस तरह से काम करते चले जाते हो आप 100% सफल होगे, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा। साहब मैं हर एक सेशन में ये चित्र दिखाता हूं और इस फोटो से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा। आपको किस तरह से बनना है साहब? जो शीशे के बाहर है उस तरह से दिखना है या जो शीशे के अंदर है उस तरह से दिखना है साहब? कई लोगों का जवाब होगा कि जो शीशे के अंदर कोट पैंट टाई पहना हुआ व्यक्ति है ना, मुझे उसकी तरह से दिखना है, मुझे उसकी तरह सफल बनना है। लेकिन आपकी स्थिति, आपके काम करने का जो तजुर्बा है वो अभी शीशे के बाहर वाला है। बनना तो चाहते हैं, सपना तो है, लेकिन काम अभी तक आप नहीं कर रहे हैं साहब। अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। जिस दिन अपने खुद के ऊपर काम करना चालू कर दिए उस दिन आप उस तरह से बन जाओगे जो दिख रहा है।